तो हम देखेंगे खाने की सुन्नतें क्या होती हैं। सुन्नत किसको कहते हैं? बताएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया है, जो करके दिखाया उसको क्या बोलते हैं? सुन्नत। चलें, हम पहला है दस्तरखान बिछाना। दस्तरखान कहते हैं जो सुफरा होता है, जो शीट होती है हम नीचे बिछाते हैं, उसको बोलते हैं सुफरा। दस्तरखान क्या बोलते हैं? दस्तरखान। खाना नहीं आया अभी, खुश क्यों हो रहे आप इतना? तो पहली सुन्नत क्या हुई? क्या हुई सुन्नत पहली? दस्तरखान। उसको वो सुफरा भी बोलते हैं और शीट भी बोल सकते हैं आप, डाइनिंग शीट। ये इसके सामने जो है, ये इसका रेफरेंस दिया हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने जो बात की है वो किस किताब में लिख के हम तक पहुंची है। ठीक है, बड़े बच्चे होंगे तब ये भी आपको याद करवाएंगे इंशाल्लाह। सेकंड सुन्नत है दोनों हाथ घुटनों तक गट्टों तक धोना। ये जो आपके ये होते हैं ना एंकल्स, यहाँ तक आपने वॉश करने हैं दोनों हाथ। दिखाएं हैंडी, ये देखें, ये हैंडी जो यहाँ तक ना, ये जो ये गिट्टे होते हैं, एंकल्स बोलते हैं इनको। ये आपने यहाँ तक इसको वॉश करने, खाने से पहले क्या करना? वॉश करने हैं हाथ। तो दिस इज सेकंड सुन्ना ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द थर्ड सुन्नत इज खाने से पहले दुआ पढ़ना, टू से सप्लिकेशन बिफोर ईटिंग फूड। तो खाने की दुआ को क्या है तो पता होगी? ओ माशाल्लाह, दोबारा बोलिए। ओह एग्जैक्टली, माशाल्लाह, गुड हो गया। ये होगी आपकी तीसरी सुन्नत। चौथी सुन्नत है एक जानू या दो जानू बैठना। इसका मतलब है एक पाँव खड़ा, टांग जो है घुटना खड़ा करके बैठे, या मैं बताऊँ आपको? एक टांग खड़ी करके एक लेटा के बैठो नीचे, ये हटाओ ज़रा, हाँ नीचे बैठो, एक पाँव ये वाला घुटना खड़ा करो, हाँ ऐसे। ये होता है एक जानू, ठीक है। और आलती पालती जैसे मारते हैं वैसे बैठे हैं, जैसे भैया बैठा हुआ, हाँ ये इसको बोलते हैं दो जानू होके बैठना। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं, आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, वैसे भी बैठ सकते हैं। तो एक जानू या दो जानू होकर बैठना चौथा सुन्नत होगी। पांचवी सुन्नत है दाएं हाथ से खाना, राइट हैंड से खाना खाना। किस हैंड से? कौन सा हैंड आपका राइट है? ये वाला राइट हैंड है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये राइट हैंड है, इससे खाना खाना चाहिए। फिर छठी सुन्नत है अपने सामने से खाना। एक प्लेट है, उसमें सारे इकट्ठे खाना खा रहे हैं, तो आपने 4 लोग हैं तो अपने सामने वाले की तरफ जाके वहाँ से उठा रहे हैं, बोटी वहाँ पड़ी है तो वहाँ से खींच रहे हैं, या देख रहे हैं भाई राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड से। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये खाने के रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ है, अगेंस्ट है। आपने उस चीज़ को फॉलो करना है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। जो आपके सामने आ गया, अल्लाह ताला ने आपके लिए वही मुकद्दर किया, वही आप वही खाएं। स्पेशली कहीं गए हुए हैं तो वहाँ पे कोशिश करें, बे केयरफुली इस चीज़ को आप करें, वरना वो हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हो गया, आपकी बात होगी सामने से खाना खाना। अपने सामने से हो गया 3 उंगलियों से खाना खाना। अगर चावल हैं या कोई ऐसी चीज़ है, बल्कि लुकमा भी बनाना है तो 3 उंगलियां यूज़ होती हैं उसमें, तो आप उसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। चावल हैं तो वो भी 3 फिंगर से आप खा सकते हैं। कैसे, आपको मैं बताता हूँ अभी। जैसे ये है ना, ये 3 उंगलियों से आपने खाना खा सकते हैं, 1 2 3, और ये साथ थंब हो जाएगा, तो ऐसे आपने खाना खा सकते हैं। तो चावल आएंगे भी कम और आप रिस्पेक्टफुली खा भी सकते हैं, और आपका ज़्यादा खाया भी नहीं जाएगा, आपका थोड़ा एक चीज़ बन जाएगी। क्योंकि खाना ज़्यादा खाना भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, एक मॉडरेट लेवल पे थोड़ा खाना चाहिए ताकि पेट में जगह रहे, ताकि वहाँ पे थोड़ी सी आपको हज़म में आसानी हो, ठीक है। तो ये 3 उंगलियों से खाना, मुस्लिम की हदीस है, काब बिन मालिक से रवायत है। 8 है अगर लुकमा या नवाला गिर जाए तो उठाकर खा लेना,
क्योंकि हमने नीचे सुफरा बिछाया है, जगह साफ़ होती है जहाँ बैठ के खाते हैं हम, तो वहाँ से अगर नवाला नीचे गिर जाता है तो उसको उठाया, उसे झाड़ लिया, अगर कुछ है साथ तो खा लिया, सुफरे से उठा के खा लेना चाहिए। इसमें बुरी बात नहीं है, कोई समझता है बुरा तो वो खुद गलत सोच रहा है। 9 है बर्तन और उंगलियों को चाट कर साफ़ कर लेना। आखिर में जब बर्तन है उसको अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए, बिल्कुल उसमें कुछ भी खाना नहीं रहना चाहिए। उसको साफ़ कर लिया, फिंगर्स पे कुछ लगा है तो उसको आखिर में चाट लिया और फिर आके वॉश कर लिया हैंड, क्योंकि उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो आखिर में उसके करक्स जो है वो नीचे रह जाता है। और वैसे भी खाना ज़ाया भी नहीं करना चाहिए, इसलिए अच्छी तरह से उसको साफ़ कर लेना चाहिए। और टेक लगा के नहीं खाना चाहिए। 10 जो सुन्नत है वो है टेक लगा के, पीछे बैक पे ऐसे बिल्कुल टेक नहीं लगानी चाहिए, थोड़ा आगे होकर खाना चाहिए या सीधे होकर बैठना चाहिए। कुर्सी पे भी लगे हैं, बैठे हैं तो आप कोशिश करें टेक ना लगाएं, आगे होकर खाएं और मोहम्मद अपना काम करें, क्योंकि वली की क्लास हो रही है। 11 है सुन्नत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सुन्नत है बच्चों के लिए। ये क्या बनाया मामा, मैं नहीं खाता, ये मुझे नहीं पसंद, नहीं मैं नहीं खाना, ये नहीं, नो ऐसे नहीं करना, ये बहुत गलत बात है। अल्लाह ताला बहुत सख्त नाराज़ होते हैं। जो खाना आ गया है उसको खाना चाहिए खामोशी से, जितना भी खा सकते हैं। कि उसमें ये नहीं कहना ये ऐसा है, ये ऐसा मिर्चें ज़्यादा डाल दी, इसमें नमक ज़्यादा डाल दिया, नहीं ये सारा काटे नहीं, आलू बड़े बहुत बड़े हैं, आलू तो मीठे हैं, आलू तो फीके हैं, नमक ज़्यादा हो गया, मिर्ची ज़्यादा हो गई, क्या किया तुमने, ये क्या हो गया, ऐसे नहीं करना। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उस पर शुक्र अदा करना है और खाना खा लेना है। नहीं पसंद आ रहा नहीं खाओ, लेकिन उसमें बताना भाई ये प्रॉब्लम है, नहीं सबके सामने ऐसे उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, ठीक है। तो इसको केयरफुली आपने इन चीज़ों को याद रखना है। तो हम एक जल्दी से रिपीट करते हैं। 11 सुन्नत, सुफरा बिछाना, दोनों हाथों को धोना, खाने की दुआ पढ़ना, 2 जानों या 1 जानों होकर बैठना, दाएं हाथ से खाना, अपने सामने से खाना, 3 उंगलियों से खाना, नवाला गिर जाए तो उठा लेना, बर्तन उंगलियों से साफ़ करना है, आखिर में उंगलियां भी चाटनी है, और टेक लगा के नहीं खाना और खाने में नुक्स नहीं निकालने। 11 सुन्नत है, उसके सामने रेफरेंस भी लिखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद है इस पर आप काम करेंगे, अमल करेंगे ना, अमल करेंगे ना जी इंशाल्लाह से इंशाल्लाह। तो अभी याद भी करेंगे, याद करके सुनाएंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है इंशाल्लाह।